कर रहे थे, जिसका नाम देवयज्ञ भी है। अग्निहोत्र भी इसे कहते हैं। अग्नि को जलाकर पवित्र मंत्रों के साथ अग्नि देव को परोपकार के लिए कुछ समर्पित करने का नाम अग्निहोत्र या हवन होता है। इसका नाम देवयज्ञ इससे बड़ा है। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और साइंस नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के सम्मिश्रण का नाम है। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी हो तो साइंस अधूरी है। ऐसे ही जो यज्ञ है, यज्ञ का पार्ट एक हवन है। यज्ञ विस्तार है और हवन उसका सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है, एक भाग कह सकते हैं। तो हवन में भी आहुति लगाई जाती है, लेकिन यज्ञ उन कर्मों का नाम है जो दूसरों के लिए अधिक होते हैं। और जो यज्ञ शब्द है संस्कृत में, इसके तीन अर्थ हैं। एक है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण और तीसरा है दान। देव पूजा यानी देवताओं की पूजा। देव कितने हैं हम मानते हैं, भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देव हमने सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं, लेकिन नहीं, अधिकतर विद्वानों का मानना है। और वहाँ स्पष्ट लिखा है यजुर्वेद के आई थिंक 32वें अध्याय में 33 देवा, ये हुआ 33 देवा। वहाँ कोटि शब्द नहीं है, वहाँ केवल 33 देव हैं। और 33 देवों के नाम भी मिलते हैं। 6 वसुदेव हैं, जिनमें सारा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड बसता है। उन देवों का नाम वसु है। कौन कौन से वसुदेव कहलाते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संसार का कोई ना कोई जीव रहता है, या वो जीवन के कारण है। जैसे सूर्य इतना गर्म है कि वहाँ कोई रह नहीं सकता है, लेकिन वो संसार के जीवन का कारण है। सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, इसलिए सूर्य भी वसु में आता है। दूसरा है आदित्य, जो कि 12 है, वो महीने हैं, यानी वो हमें आयु देते हैं। तो जो हमारे 12 महीने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, इंग्लिश महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इनको भी देव संज्ञा दी गई है। इनका नाम है आदित्य देव और इनकी संख्या है 12। तो 12 और 8 20 देव हो गए। अगले जो 11 देव हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और वो हमारे खुद के शरीर में है। 10 प्राण और 11वां जीवात्मा। हमारी जो त्रिदेव की हिंदुत्व में एक अवधारणा है कि 3 देव हैं, 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनमें से जो महेश है, जिसका काम दुनिया को समेटना है, उनका एक नाम है रुद्र। रुद्र क्यों है? कि वो दुनिया को रुलाते हैं। रुलाते कैसे हैं? उन परिवार में से किसी ना किसी सदस्य को ले जाते हैं, तो परिवार के जन क्या करते हैं? रुदन करते हैं। तो जो रुदन कराए उस देव का नाम रुद्र है। ऐसे ये शरीर में ही रुद्र देव हैं, क्योंकि जब ये निकल जाते हैं तो घर वालों को ये भी रुदन कराते हैं। इसलिए शिव के स्थान पर जो रुद्र शब्द है वो यहाँ पर हम इसको लागू कर सकते हैं। तो वो है पान, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं। इनमें से व्यान पूरे शरीर में यहाँ से लेके यहाँ तक व्याप्त है, तो उसका नाम ही व्यान मीन्स व्यापक है। पान जो हम अंदर लेते हैं, अपान जो बाहर निकालते हैं, एक कंठ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। आंखों को बंद करना, खोलना, जमाई लेना, हिचकी लेना, छींक आ जाना। और जब ये सब अंदर के प्राण हैं, जब जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे हम थोड़ा आलस में आ जाते हैं तो तुरंत हमें जमाई आ जाती है, यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें अवरोध है, उस अवरोध को दूर करने का काम एक प्राण कर देता है। तो ऐसे ये 10 प्राण और 11वां जीवात्मा, ये मिलाकर के 11 कहलाते हैं रुद्र देव। अब हो गए 31। 32वें नंबर पर आता है इंद्र, जो कि बिजली का नाम है। आकाशीय बिजली देव शक्ति नहीं है, पर वो बिजली वहां से ली गई है कि बिजली हमारे लिए कितनी उपकारी है। ये भी नहीं होगा तो जीवन के आगे बढ़ने में दिक्कतें होंगी। और अंतिम है आपका प्रजापति, जो कि यज्ञ को कहा गया है। ये यज्ञ भी एक प्रकार का देव है। इन सबको मिलाकर के हमने जो कुछ भी किया वो सब यज्ञ के माध्यम से। एक उपनिषद में वाक्य आता है, अग्नि मुखा ही देवा, कि जिस भी देवता को कुछ खिलाना है अग्नि को समर्पित कर दीजिए, अग्निदेव उसको उसका भाग पहुंचा देते हैं। तो अग्नि मुखा ही देवा, अग्नि भी एक देव है। दूसरा मैंने कहा था, इसका अर्थ है संगतिकरण, एक साथ मिलजुल करके बैठना, संगतिकरण करना, ये सामान्य अर्थ है। दूसरा संगतिकरण है कि किसी काम को किस ढंग से किया जाए, वो भी संगतिकरण है। जैसे एक समझदार महिला जिसने अभ्यास किया हुआ है खूब सारा, वो बहुत अच्छा हलवा बनाएगी, जिसने बनाया हुआ है। उसकी बेटी पूछे, माँ हलवा कैसे बनता है? उसका बेटा सूजी लेते हैं और पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, घी लेते हैं, और अब उसने पूछा नहीं कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। अब उसने गैस ऑन किया, उस पर कढ़ाई रखी, सूजी डाली, साथ साथ में पानी डाल दिया। अब उसको शाम तक पकाते रहो, वो सूजी कभी पकेगी नहीं, उस ढंग की तो नहीं हो सकती जो पहले होनी थी। तो फिर ऐसे जो पदार्थ बनाया उसकी संगतिकरण सही नहीं हुई,
कौन सी वस्तु की कब संगति करनी थी, किसको मिलाना था, हाँ। ये है संगतिकरण। जीवन में भी हमें कब किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये कहलाता है संगतिकरण। ये हमें यज्ञ सिखाता है। तीसरा है दान। दान जो अपने लिए न होकर के जो हमने दूसरों के लिए पूरी तरह से मन से दे दिया, जिसके लिए मन में कोई भावना नहीं, यार मैंने क्यों दे दिया, नहीं देना था, ज्यादा दे दिया, इस प्रकार की भावना है तो दान नहीं है। लेकिन जो हमने बिल्कुल प्रसन्न मन से श्रद्धा भाव से दिया और इस भाव से कि ये दूसरों के काम आने वाला है, और यज्ञ में जो कुछ हमने आहूत किया ये हमारे लिए तो आएगा ही आएगा, हमसे ज्यादा दूसरों के भी काम आएगा। जो हमने दे दिया, इसमें आहूत कर दिया, वो भी एक प्रकार का दान ही है। 3 शब्द हैं इसके, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वो कहता है नार्यमणम नो पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। कहता है अकेला खाने वाला व्यक्ति पापी होता है। केवलादि अकेला खाने वाला, केवलाग पापी होता है कब, यदि वो सूर्य आदि, अर्यमा नाम सूर्य का, कहते हैं अर्यमा आदि जो देव हैं, यदि उनको आपने पुष्टि नहीं दी, पुष्टि किससे मिलती है, यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ के द्वारा अगर आपने सूर्य आदि देवों को पुष्टि नहीं दिला रहे हो, उन्हें पुष्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हो, और अपने सखायम यानी जो मनुष्य समाज है, जो प्राणी जगत है इस संसार में, उनको आपने वस्तुओं का, अपनी वस्तुओं का वितरण उन तक नहीं पहुंचाया है, उनको उनका भाग नहीं दिया है, और आप अकेले जिंदगी जी रहे हो, आनंद भोग रहे हो, अकेले वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति पापी बन जाता है। इसलिए बांट करके खाना यज्ञ सिखाता है। यज्ञ परोपकार की पराकाष्ठा है। यज्ञ हमें दूसरों के से जीवन जोड़ना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और कहता है कि मनुष्य अकेले जीने के लिए नहीं है। यज्ञ क्योंकि मिलजुल करके होता है। अभी हमने इसमें 3 संविधाएं रखी थी। उसका मतलब है कि 3 आश्रम, हमारे 4 आश्रम है। कौन कौन से? अब आपका पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो जो पहले 3 आश्रम है उनको हवन करने का अधिकार है। जब बालक पढ़ता है गुरु के साथ, तो गुरु इधर बैठता है, शिष्य अकेला इधर बैठता है, तो एक आहुति लगाए, एक समिधा लगाए। दूसरा, जब विवाह हो गया, पति पत्नी दोनों एक साथ बैठते हैं। विवाहित पुरुष या स्त्री को कभी भी कोई विशेष आपत्ति ना हो, जब तक अकेले कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं करना चाहिए। जब भी करें वो दोनों का संयुक्त ही होना चाहिए। तो वहां पर के दोनों मिलकर एक समिधा रखेंगे। तीसरा, वानप्रस्थ व्यक्ति संन्यास लेने से पूर्व की स्थिति का नाम वानप्रस्थ है। यदि वानप्रस्थी बनता है तो वो भी यज्ञ कर सकता है, वो भी अकेला ही करेगा। लेकिन सन्यासी सारी, उसके पास तो कुछ होता ही नहीं। बेसिकली हवन अपने पदार्थ से होता है, और सन्यासी को तो अपना कुछ होता ही नहीं, उसका तो नाम ही अपना नहीं होता, नाम भी बदल जाता है, वस्त्र भी सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। उसको सन्यास को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। 3 आहुति जो हम लगाते हैं, 3 समिधाएं जो रखते हैं घृत में भिगोकर, वो इन 3 आश्रमों का प्रतीक है। इसलिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ से घर की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है। जब हम करते हैं उस समय हमारा मन बहुत शुद्ध रहता है। पूरा वातावरण, कहते हैं लगभग 1 किलोमीटर दूर तक की वायु का शुद्धिकरण इससे हो गया है। अब जिन जीवात्माओं ने भी, वो भले ही जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी हैं, इस शुद्ध हवा का पान किया है, वो हमारे द्वारा एक प्रकार से कृतार्थ हो गए। हमने उनका उपकार कर दिया कुछ देर के लिए। और इसमें जो अन्न था, हमने अन्न के द्वारा भी उनको अन्न भाग भी पहुंचा दिया, हमने मिष्ठान भी पहुंचा दिया, मीठा भी उसमें पहुंचा दिया। हमने दुनिया का सबसे पुष्टि कारक पदार्थ घृत, सबसे ज्यादा पुष्टि घी में होती है, उसको भी पहुंचा दिया। इसके द्वारा हमने असंख्य जीवों तक दान करके अपनी वस्तुओं का इस एक प्रकार से उपकार करने का प्रयास किया है। दूसरों को भी हमने अपनी वस्तुओं का देने का प्रयास किया। इसी का नाम यज्ञ है। इसे हवन और अग्निहोत्र भी कहते हैं। और हमारी पुरानी परंपरा, ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे। अब देखो, एक एक पेड़ की उन्हें जानकारी थी, पेड़ की थी, और कब क्या होने वाला है वो चीज की जानकारी। किस सब्जी में अजवाइन डलेगी, किसमें मेथी डलेगी, किसमें जीरा डलेगा, कौन सा पेड़ किस काम में आने वाला है, एक एक की उन्हें पूरी की पूरी जानकारी थी। और तो और सुनो आप, जो अभी हम पानी छान कर पी रहे हैं फिल्टर, इसमें एक्वागार्ड वगैरह लगा करके, मनु महाराज श्री राम के 10-20 पीढ़ी पीछे हुए मनु हुए, उनकी पुस्तक है मनुस्मृति। वो लिखते हैं कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत, पानी को कपड़े से छान कर पीना चाहिए, वो शुद्ध हो जाता है। इसमें क्या फिल्टर ही तो होता है, वही पानी को साफ कर लेता है। तो बेसिक सिद्धांत हमारा ऐसा कोई नहीं था जिसको हमारे पूर्वज जानते नहीं थे। ये उन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत है। इसलिए यज्ञ के साथ जुड़े रहना चाहिए। और जब भी जिंदगी में, जीवन में कोई शुभ अवसर आए, यज्ञ जरूर करना चाहिए। ओम शांति।